हेलो एंड वेलकम टू द सेशन ऑन जावा प्रोग्रामिंग। इस सेशन को शुरू करने से पहले हम रीकैप कर रहे हैं अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 57 के रूप में 2D मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जावा में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 2D एरे के प्रोग्राम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 58 में रो वाइज मैट्रिक्स का टोटल ईच रो के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम जावा में मैट्रिक्स की हर रो का टोटल जो है वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल एरे डिक्लेयर किया है और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हमने RT रो टोटल के लिए लिया है और इसमें हमने यूज़र से इनपुट लेने के बाद उस रो का टोटल परफॉर्म किया है और फिर उसके बाद उसी रो के आगे इक्वल टू सिंबल के साथ हमने उसका सम जो है वो प्रिंट करवाया है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं कि किस तरह से हम रो वाइज टोटल 2D एरे पर परफॉर्म करेंगे जावा में। तो हम सबसे पहले तो एरे डिक्लेयर करते हैं जो हमें इसमें ज़रूरत होगी। न्यू इंट और 3x3 का हम एक एरे ले रहे हैं और फिर उसके बाद हमने I और J दो वेरिएबल्स लिए और RT इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज कर दिया। और स्कैनर क्लास के लिए हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन हम यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं। अब हमें यूज़र से इनपुट लेना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और इसमें हम मैसेज दे रहे हैं एंटर एलिमेंट्स फॉर 3x3 मैट्रिक्स। ये हमने मैसेज इनपुट करवाया। अब हम लूप चला रहे हैं फॉर I इक्वल्स टू 0, I लेस देन 3 एंड I प्लस प्लस। और इसमें दूसरा लूप हम नेस्ट करेंगे J इक्वल्स टू 0, J लेस देन 3 एंड J प्लस प्लस। और इसमें हम इनपुट करवा रहे हैं वैल्यूज़ एरे ऑफ I J में हम वैल्यूज़ इनपुट करवा रहे हैं इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। तो ये हमारा इनपुट का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हमें रो वाइज टोटल परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ पे हमने दिया रो वाइज टोटल ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे हमने मैसेज प्रिंट करवा दिया। हम लूप चला रहे हैं फॉर I इक्वल्स टू 0, I लेस देन 3 एंड I प्लस प्लस। और इसमें हमने RT वेरिएबल को रो टोटल को 0 से इनिशियलाइज़ किया और इसमें दूसरा लूप हम चला रहे हैं फॉर J इक्वल्स टू 0, J लेस देन 3 एंड J प्लस प्लस। और इसमें हम सिंपली टोटल परफॉर्म कर देंगे RT इज इक्वल टू RT प्लस एरे ऑफ I एंड J। तो ये टोटल वैल्यू इसमें परफॉर्म होगी। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रिंट भी करवाना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पर हमने वैल्यू प्रिंट करवाई एरे ऑफ I एंड J और प्लस के साथ हमने स्पेस प्रिंट करवा दिया। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वल्स टू का सिंबल प्रिंट करवाया और फिर उसके बाद प्लस में जो टोटल है वो हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं उस पर्टिकुलर रो के लिए। इसको हमने सेव किया और सेव करने के बाद सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि हमने क्या किया। ये प्रोसेस आप अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे कि ये हमने इनपुट के लिए ये पूरा प्रोसेस किया है।
पिछले कई प्रोग्राम्स और एग्जाम्पल से हम ये प्रोसेस करते आ रहे हैं। अब इसमें हमने क्या किया है, आरटी में सिंपली एक वेरिएबल लिया और उसमें जो, क्योंकि कॉलम वाइज चलता है हमारा, हर रो के अंदर वेरिएबल जो है 0 से इनिशलाइज होगा। फर्स्ट टाइम में आई जब फर्स्ट रो के लिए चलेगा तो आरटी 0 होगा और अंदर वाले लूप में एंटर होने के बाद ये तीनों कॉलम्स की वैल्यूज़ का टोटल जो है आरटी वेरिएबल में ट्रांसफ़र कर देगा। और यहाँ पे लाइन चेंज करने से पहले क्या होगा कि यहाँ पर वैल्यू जो है वो इक्वल टू प्रिंट होके और उसके बाद लाइन चेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट रो के लिए नया फ्रेश वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज होगा और सेकंड रो का टोटल होगा और इसी तरीके से थर्ड रो का टोटल होगा। तो इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आप इसका टोटल अच्छी तरह से देख पाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 1 + 2 + 3 = 6 होते हैं, 4 + 5 9 और 6 15 हो गए, 7 एंड 8 15 एंड 9 + 24 जो वैल्यू हमारे पास आई है वो इस तरीके से हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो ये रो वाइज टोटल है जो हमने आज इस सेशन में डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब टाइम है एक एक्सरसाइज का। तो आउटपुट आप देख सकते हैं कि सेम आउटपुट जनरेट हुआ है जो हमने डिस्कस किया था। तो एक्सरसाइज नंबर 22 में आपके लिए जो टास्क है वो ये कि आपको जावा का प्रोग्राम लिखना है जो कॉलम वाइज टोटल परफॉर्म करता है उसी मैट्रिक्स पर। तो यूज़र से आपको इनपुट में एक मैट्रिक्स लेनी है 3x3 की और उसमें जो कॉलम्स हैं कॉलम वाइज टोटल परफॉर्म करना है कि किस तरह से हम कॉलम की वैल्यूज़ का टोटल कर सकते हैं और उसका रिज़ल्ट कैसे प्रिंट करवाया जा सकता है। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम इसके सॉल्यूशन के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।